गिरफ्तार किया गया है और जमानत की गुहार लगा रहे हैं। इसी वजह से राकेश टिकैत भी अचानक से पहुंच गए इस अनाज मंडी में, लेकिन कोरोना नियमों का पालन नहीं किया गया। एक और बड़ी खबर हम आपको बता दें जो कि श्रीनगर से है। पाकिस्तान की नापाक साजिश का पर्दाफाश हुआ है। आईडी बैग मिला है और इसे डिफ्यूज किया गया हमारे सुरक्षा बलों की तरफ से। आईडी बैग मिला है, सर्च ऑपरेशन के दौरान बैग मिला था और हमारे सुरक्षा बलों ने कड़ी कार्रवाई की है। बम निरोधक दस्ता वहां पर पहुंचा और आईडी से भरा जो बैग है उसे डिफ्यूज किया गया। लेकिन ये जो तस्वीरें हैं वो बताती हैं कि किस तरह से एक बार फिर से कश्मीर में ये आतंक फैलाने की कोशिश थी। श्रीनगर में मिला है ये आईडी बैग और इसे निष्क्रिय किया गया। छानापोरा इलाका जो कि श्रीनगर का पार्ट है, अभी थोड़ी देर पहले यहाँ आईईडी को डिस्ट्रॉय किया गया था। हालांकि कुछ देर पहले एक सस्पिशियस बैग जो है वो यहाँ मिला था और जिसके बाद बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड को बुलाया था। हालांकि स्निफर डॉग्स को अभी इस्तेमाल हुआ इस पूरी कार्रवाई में। जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ ने मिलकर यहाँ इस कार्रवाई को अंजाम दिया और जो आईईडी है उसको डिफ्यूज कर दिया गया। हालांकि श्रीनगर में इस तरह से आईईडी मिलना एक क्वेश्चन उठता है सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए, क्योंकि श्रीनगर का इलाका बिल्कुल सेंटर ऑफ सिटी है जहां पर अभी आईईडी मिली है। और साथ साथ जो सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए एक बड़ा चैलेंज है आईईडी टेररिस्ट की तरफ से, क्योंकि पिछले हफ्ते की बात करेंगे तो सोईमुत्राल में एक्सप्लोजिव्स मिले थे और साथ ही साथ पुलवामा में भी आईईडी रिकवर हुआ। एक तरह से देखा जाए सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स का मानना है कि आईईडी सबसे ईजी वे होता है टेररिस्ट के लिए कि सिक्योरिटी फोर्सेस को डैमेज करने के लिए। साथ ही साथ जम्मू कश्मीर पुलिस और बाकी पैरामिलिट्री फोर्सेस भी इसमें लगे हुए हैं कि किस तरह से इस बड़े चैलेंज को किस तरह से वो चेंज कर पाए, ताकि कम से कम इस तरह की चीज़ों से नुकसान हो, या खासकर जो लोग इन चीज़ों से जुड़े हैं, चाहे वो टेरर एसोसिएट्स है या टेररिस्ट है, उनको कई लोगों को अरेस्ट भी किया गया है। और हमारे साथ इस वक्त डीजीपी दिलबाग सिंह साहब जुड़ गए हैं। सिंह साहब, बताया जा रहा है कि आईडी बैग को डिफ्यूज कर दिया गया, लेकिन हमारे संवाददाता सहयोगी बता रहे थे कि बहुत इजी टारगेट होता है आईडी बैग्स को रखना। जी, ये बात सही है कि टेररिस्ट के लिए कम एफर्ट लगती है किसी आईडी को बनाना, कहीं रखना, फिर उसको फोर्सेस के या सिविलियन के खिलाफ इस्तेमाल करना, और उसमें बचने के लिए के चांसेस इसके बहुत रहते हैं, इसलिए आईडी का ये इस्तेमाल टाइम टू टाइम करते रहते हैं। अभी हाल ही में हमने इनकी इस तरह की साजिशें सब नाकाम की हैं। पुलवामा में लाइव आईडी पकड़ी गई, 12 किलो का आईडी था, वो बहुत बड़ा। उससे पहले जम्मू में 3 आईडी की खेप आई थी, वो पकड़ी गई। इसके अलावा जो तराल और अवंतीपुरा के एरिया में काफी बड़ी तादाद में जो है वो एक्सप्लोजिव मटेरियल पकड़ा गया था। आज वाला आईडी जो शनपुरा के एरिया में पकड़ा गया और जिसको अभी हम लोग यूटिलाइज कर दिए हैं, ये को बहुत ज्यादा सोफिस्टिकेटेड आईडी नहीं था, बड़ा क्रूड किस्म का और बड़ा लो इंटेंसिटी किस्म का इसमें एक्सप्लोजिव था। मगर नॉनलेस के अभी दिलबाग साहब, अलर्ट जो जारी किया गया है वो किस किस इलाके में जारी हुआ और कितनी घटनाएं अब तक ऐसी सामने आ चुकी हैं? कोई बहुत ज्यादा घटनाएं नहीं है, क्योंकि जब है तो हम लोग पहले से सतर्क होते हैं और ख्याल रखते हैं। ज्यादातर इनकी साजिश पहले ही नाकाम हो जाती है और इस बार भी इन्होंने रखा जरूर था, मगर बहुत जल्दी नोटिस में आ गया, पकड़ा भी गया और न्यूट्रलाइज भी कर दिया गया। और इसमें कोई जनरल तरह का जो सब जगह पे पुलिस की चेकिंग और बाकी चीजें पेट्रोल रहती है वो ख्याल रखती है। बट अलर्ट है, सच को ऐसा अलर्ट नहीं है, बट वी आर मेंटेनिंग लेवल ऑफ अलर्ट एट ऑल लेवल। जी दिलबाग साहब, आप लेकिन ये बताइए फिलहाल अभी चुनौती आप कैसे देख रहे हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर में गर्मियों में आतंक से लड़ने की चुनौती अलग होती है, सर्दियों में अलग होती है, तो ऐसे में फिलहाल अभी किस तरह की चुनौतियों का सामना कर रहे हैं और क्या ये सिलसिलेवार जो घटनाएं सामने आ रही हैं, क्या ये आतंकियों की बौखलाहट है? आतंकी बाय लार्ज लाइन लो, इतना ज्यादा कोई इस वक्त तक वो हरकत उनकी तरफ से नहीं है, मगर हमारा जो ऑपरेशन और उसका प्रेशर बराबर जारी है। हम लोग पिछले 5 महीनों के अंदर 50 के करीब जो आतंकवादी हैं उनको न्यूट्रलाइज कर चुके हैं और बड़े टॉप कमांडर उसमें न्यूट्रलाइज किए जा चुके हैं। आईडीज का जो घटना कहाँ ये रखते लगाते भी उसको हम लोग पकड़ पा रहे हैं और मुझे लगता है कि काफी हद तक चीजें जो है वो ठीक ठाक कंट्रोल के अंदर है और इनकी हर नकलो हरकत के ऊपर नजर रखी जा रही है। जी
बहुत बहुत धन्यवाद। दिलबाग सिंह हमारे साथ जुड़े हुए थे और उनका साफ तौर पर कहना था कि ये जो पाकिस्तान की तरफ से जो आतंकियों की हरकतें हैं वो बढ़ती जा रही हैं, लेकिन हमारी कोशिश है कि लगातार इस पर काबू पाया जाए।